हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक तरीके से चल रही होगी। आपने नोट्स तो बनाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मैं पीछे से अपने 4 पीडीएफ यानी कुल मिला के मेरा 5वां क्लास होने वाला है। इस 5वें क्लास के प्रोटोजोआ के अंदर हम लोग आज लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं भैया कैसे होते हैं, ठीक, उनमें कौन कौन सी वैरायटी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, सबके बारे में डील करेंगे आज के इस क्लास में। और जो बाकी इसके पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये कथा यानी महाभारत का पहला अध्याय शुरू होने वाला है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन का पहला। ये आपको बता दे कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन में लगातार कई यूनिवर्सिटी में लगातार पूछा गया है। जहां पे भी नॉन कोरेटा वाला होगा वहां पे, चाहे हम एमजीकेबीवी की बात करें, चाहे हम बीएचयू की बात करें, चाहे हम ज्योतिबा फूले की बात करें, ठीक, और उसके बाद हमारा भीमराव अम्बेडकर है, ऐसे ढेर सारे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे चौधरी चरण सिंह है। ऐसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाए। हमारे 4 से ज्यादा कोर्सेस एमएससी के चल रहे हैं। कृपया ये क्लास हम डेमो के रूप में यूट्यूब पे आपको अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप हमारे कोर्स के बारे में जान सके। हमको मिनिमम फीस रिक्वायर्ड करके आप एमएससी के नोट्स और बाकी डिटेल यहाँ पे ले सकते हो हमारे ऐप के ऊपर। तो चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को आगे और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। ये हमारा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहां पे मैं देता हूं आप लोगों को एक डिटेल क्लास, यहां पे पीडीएफ नोट्स, और आने वाले 2022 से आपको इसके हर टॉपिक की बुक भी मिलने लगेगी, स्पेशल एमएससी की। और हम बता रहे हैं कि जहां तक उम्मीद मेरा है, मैंने जहां तक पढ़ाई की है, वहां तक ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा और बन भी रहा है, और आपके प्यार के वजह से, और इंडिया का पहला ऐसा कंटेंट और डिजाइनर हम लोग बनने जा रहे हैं, जहां पे एमएससी और बीएससी की टू द पॉइंट यानी सिलेबस से सिलेबस का हम लोग बुक रिक्वायर्ड, मतलब बुक आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी फैसिलिटी को यहां पे जोड़ दिया गया है और अच्छे तरीके से अब हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना है अपने ग्रुप में, ताकि इस मैसेज को सभी एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स को मिल सके और आप हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे आप कहीं भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पेज, बाकी कहीं, आप वीएनआर का द लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और एक जरूरी सूचना यह है कि वीएनआर क्लासेस के अपार सफलता के बाद हम आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं वीएनआर क्लासेस एमएससी। वीएनआर क्लासेस एमएससी, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे जो एमएससी के प्योर जो क्लासेस हैं वो वीएनआर क्लासेस एमएससी पे ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लाइव सेशंस का पूरा क्राइटेरिया हम लोग पूरा कर लेंगे, तो हम बैक करेंगे अपने वीएनआर क्लासेस से वीएनआर क्लासेस एमएससी पे, जहां पे हम एमएससी वालों को प्योरली वहां पे क्लासेस दे, और वीएनआर क्लासेस पे हम बीएससी के क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं। काफी इंट्रोडक्शन हुआ, 3 मिनट आपका ले लिया, लेकिन हर एक पॉइंट में हम ये चीज नहीं ले सकते। तो चलते हैं, हमको पढ़ना है आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमको बात करनी है। यहां पे हमारे पास है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, यानी लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, खासकर प्रोटोजोआ के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रोटोजोआ का, जैसे मैंने बताया भी। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि लोकोमोशंस की बात करनी है। क्या करनी है? लोकोमोशंस की बात करनी है कि लोकोमोशंस के मतलब जो लोकोमोशंस होता है वो एक, आप पिछले बीएससी में बात करें तो बीएससी में आपने लोकोमोशंस के बारे में डीप स्टडी किया होगा। क्या किया होगा? लोकोमोशंस के बारे में डीप स्टडी किया होगा, और उस डीप स्टडी में आपको कहीं ना कहीं लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो प्रोटोजोआ होता है, वहाँ पे बताया गया होगा कि इसमें स्पुडिया, मतलब यहाँ पे पोडिया होता है, एंड फैजिला होता है, सिलिया होता है, मायोनिम्स होते हैं। तो ये क्या है, इनकी क्या वैरायटी है और कैसे ये फंक्शंस करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सबके बारे में वहाँ पे काफ़ी कम बताया गया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल कराया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स मतलब यहाँ पे लोकोमोशंस मीन्स मतलब होता है मूवमेंट। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भाई साहब मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब होता है अपने में कुछ ऐसा बदलाव लाना, अपने पोजीशंस को चेंज करना। क्या? अपने में बदलाव लाना और अपने पोजीशंस को चेंज करना, वही कहानी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लोकोमोशन मतलब मीन्स मूवमेंट से लिया गया है, और एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस, एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप को आगे की ओर मूव कराता है, यानी आगे की ओर गति कराता है, उसके बारे में बात कर रहा है। यानी चलने की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से आगे की ओर लगातार बढ़ रहा हूँ, ये मैं लोकोमोशंस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लोकोमोशंस कर रहा हूँ। मेरे लोकोमोशंस करने के लिए मेरे पास जिम्मेदार है मेरे 2 प्यारे, पहले टांग यानी पैर की बात कर रहा हूँ,
वैसे ही हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें भी क्या होता है कि लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशंस को कंप्लीट कराने के लिए। आगे जस्ट लाइन बोल रहा है द एनिमल्स चेंज देयर प्लेस एंड पोजीशंस एंड सर्च फॉर फूड, फूड की बात कर रहा है, ठीक, पार्टनर्स की बात करेगा, एंड प्रोडक्शंस की बात करेगा, एंड सुटेबल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। यानी कहने का इसका मतलब ये है भैया कि जो एनिमल होगा, ध्यान देना, जो एनिमल होगा वो चेंज करता अपने प्लेस को, अपने पोजीशंस को, किस लिए करेगा भैया? सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये किस लिए करेगा। देखो कई रीजंस हो सकते हैं मूवमेंट्स के। पहला रीजन होता है भोजन की खोज के लिए। क्या करने के लिए? भोजन की खोज के लिए, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन लेने के लिए, न्यूट्रिशन के सर्च के लिए हम लोग, फूड की सर्चिंग के लिए हम लोग लोकोमोशन करते हैं। हम लोग पार्टनर्स को खोजने के लिए, मतलब यदि सेक्सुअल है तो वो अपने अपोजिट साइड्स के सेक्स को कहीं ना कहीं खोजने के लिए ये काम करता है, ठीक। और हमारे साथ प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कुत्ता दौड़ा लिया आपको, आप भागे भागे जाओगे, दूर तक जाओगे, ठीक, तो वहां पे अपने प्रोडक्शंस के लिए। एंड सुटेबल एनवायरनमेंट, जैसे बाहर गर्मी लग रही है, बाहर से यदि अंदर एसी वाले रूम में आ गए तो यहाँ पे क्या है? सुटेबल कंडीशंस। जैसे मेरे रूम में अभी क्या है, एकदम हिक भर गर्मी है। क्या है? गर्मी है, उतना भी ठंडी नहीं है लेकिन गर्मी है, ठीक, काम भर के है। तो 27 से 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हमारे स्टूडियो का रहता है। तो ये क्या है? सुटेबल कंडीशन है, जहां पे आप ऐसे टी शर्ट भी पहन के खड़े हो सकते हो, ऐसे ब्लेजर भी पहन के खड़े हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, ना ही गर्मी लगेगी ना ही ठंडी लगेगी। तो यहाँ पे क्या सुटेबल एनवायरनमेंट के लिए, और जो किस लिए? क्योंकि वेरियस टाइप के जो वहां पे एक्टिविटी हो रहे हैं, क्या वेरियस टाइप के जो बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग लोकोमोशंस करते हैं। यानी हम ही नहीं, सारे एनिमल्स करते हैं। तो ध्यान देना, कभी आपसे पूछे लोकोमोशंस इंपॉर्टेंट है क्यों, तो क्यों का जवाब यहाँ पे आएगा। क्यों भैया? क्योंकि हमको फूड चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको पार्टनर चाहिए अच्छा सा, ठीक, दुल्ले दुल्ली जो भी है, ठीक, हमको प्रोडक्शन चाहिए, हमको सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। इन चीजों के लिए हम लोकोमोशंस करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लोकोमोशंस में होता क्या है। क्या लोकोमोशंस में होता क्या है? लोकोमोशन में सबसे बड़ी बात करें, बेस्ट होता है यहाँ पे क्या बोलता है? रिफ्लेक्स लोकोमोशंस। किसके लिए? रिफ्लेक्स लोकोमोशंस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी बाहर से कोई भी यदि ऑर्गेनिज्म को कुछ भी रिस्पॉन्स देता है तो उसके अंदर प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रिफ्लेक्शंस की एक्टिविटी होती है, यानी प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती है। जैसे आप ऐसे, ये कोई तवा है, ये चल रहा है, जल रहा है, मतलब इस पे आप टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे वो एक रिस्पांस देगा। यानी बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, ये रिस्पांस देगा, और जैसे ही रिस्पांस देगा अंदर मैसेज जाएगा, और रिफ्लेक्शंस के थ्रू ये फिर वहां से डायरेक्टली ये हाथ हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टिमुलाई बाहर का था, एक्सटर्नल था, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी। ये पूरा जो होता है ये रिफ्लेक्शन के अंतर्गत होता है, यानी रिफ्लेक्स लोकोमोशन को बोल सकते हो। ये रिस्पॉन्स करता है बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। खासकर हम बात करें प्रोटोजोआ के अंदर, किसकी हमको पढ़ना है? प्रोटोजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो हैबिट है इसकी, एक्स हैबिट की बात कर रहा है, ये या बोल रहा ऑटोमेटिक मूवमेंट्स देखने के लिए मिलता है। क्या? ऑटोमेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलता है अपने इसी कंडीशंस के अंदर। तो ध्यान देना, जो प्रोटोजोआ है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो उसके अंदर होता रहता है। यानी बाहर से कोई कुछ दे चाहे ना दे, अंदर से एक्टिविटी होती रहेगी और उससे वो लगातार क्या करता है? मूव करता रहता है। ये चीज ध्यान देना। अब बात करते हैं भैया, ये बातें तो आपको क्लियर हो जाएगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट करना। आप चैट बॉक्स जो है वहां पे कमेंट करके बताना है, क्योंकि पहला क्लास हम सिलेबस से देने जा रहे हैं आपके, और यहाँ पे आपका मोटिवेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपके कहने पे एमएससी की क्लासेस स्टार्ट की है। बहुत ही मेहनत लगा है नोट्स के लिए, ताकि मेरा नोट्स इधर उधर पूरा हो गया था, लेकिन आप लोगों के लिए खोजा भी गया। और इंडिया में कोई ऐसी बुक भी नहीं है जो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके अपने एमएससी लेवल पे। लेकिन हम लोगों ने, मेरी पूरी टीम काफ़ी हेल्प कर रही है मेरी, ताकि मैं आपको स्टडी मटेरियल बेहतर से बेहतर दे सकूं और आप पढ़ाई कर सके दमदार। देखो 2000 रुपए का ये कोर्स हम लोग लेते हैं, तो 2000 रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप पूरे पेपर के लिए। रीजन ये है स्टूडेंट्स की, आप यदि एक बुक भी खरीदोगे तो 8 से 7 हज़ार की एक बुक आती है। नॉर्मली बात करें एक पेपर के लिए, उसमें 2-3 बुकें खरीदनी पड़ती है, 2-2, 3-3 हज़ार की एक बुक मिलती है। मतलब यदि हम लोग पूरा नोट्स भी दे रहे हैं और पूरा हम स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 2,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट DSC कहा देती है 18%।
18% वहाँ कर जाएगा, 5% एप्लीकेशन पे अमेजॉन ले लेता है, ठीक, वेब सर्वर का। उसके बाद रही बात 3% इंटरनेट होल्डिंग कर जाएगा, मतलब भाई साहब मिला जुला के 30% गायब। क्या 30% गायब, यानी 600 रुपये आपका गायब हो जाए, 1400 रुपये हमको मिलता है, वो भी पूरे 6 महीने 8 महीने या 1 साल का। सोचो उस 1400 रुपये में हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो प्लीज रिकमेंडेड अदर स्टूडेंट्स सेम यूनिवर्सिटी, जो आपके सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंडेड करिए हमारा वीडियो, ताकि हम लोग स्टडी मटेरियल इंग्लिश में दे रहे हैं और जो आपके मटेरियल यहाँ पे हम हिंदी में प्रोवाइड आपको इसलिए कराएं ताकि आप पॉइंट्स को समझ सके और अच्छे से टू द पॉइंट्स पेपर में छाप दो, मजा आ जाएगा। चलते हैं, एक बूम आने वाला है एमएससी के जूलॉजी सेक्शंस में, ठीक। इस बूम के बाद हम लोग बॉटनी शुरू करने वाले हैं, लेकिन पूरा जूलॉजी का पूरा कंप्लीट ज्वाइन करने के बाद। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की। आखिरकार ये टाइप आप जो बोल रहा है टाइप ऑफ लोकोमोटर ऑर्गन्स या ऑर्गेनिस्ट क्या होते हैं इनके बारे में, तो बात कर सबसे पहले यहाँ पे सूडोपोडिया की बात कर रहा है, फ्लैजिला की बात कर रहा है, सिलिया की बात कर रहा है, बायोनिम्स की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे डिजाइन करने की बात करें तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर 4 टाइप्स के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। इस ऑर्गेनिस में हमको क्या मिल जाएगा, पहले बात करते हैं सूडोपोडिया में हमको लिपोपोडिया मिल जाता है, लिबो बोलते हैं इसको, लिबोपोडिया मिल जाएगा, यहाँ पे फिलोपोडिया मिल जाता है, रेटिकुलोपोडिया मिल जाएगा और एक्सोपोडिया। ये 4 टाइप्स के पोडिया। मैंने क्लासिफिकेशन जब मैं आपको प्रोटोजोआ का करा रहा था, ध्यान देना, जब मैं आपको प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कर रहा था तो ऐसे ढेर सारे फंक्शंस को बताया था कि किस किस ऑर्डर के अंदर जो हमारे स्पीशीज आ रहे हैं या किस किस ऑर्डर में हमारे जो लास्ट वाले पूरे फंक्शंस, यानी हमने पूरा उसका सिम्टम बताया था। तो सिम्टम वाले बताया था कि कौन कौन सा जो पोडिया है वो किस किस ग्रुप में यानी किस किस ऑर्डर में पाया जा रहा है। आप यदि नहीं पूरा वीडियो फिर से देखें कंप्लीटली तो आप सर्च आउट करके देख ले सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, वैसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आज का जो सेशंस होने वाला है, आज के सेशंस में हम कंप्लीटली, बड़ा होगा 40 से 50 मिनट का सेशंस होगा, उस सेशंस में हम लोग यहाँ पे एसोपोडिया की बात करेंगे। क्या यहाँ पे सूडोपोडिया की बात करेंगे कि क्या सूडोपोडिया क्या है, कैसा कंप्लीट करता है, कैसे इसके डिजाइन होते हैं, सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ और टाइप्स की, यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, इन 4 पॉइंट के बारे में ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी पड़ता है। रीजन ये है कि यहाँ से हमको पता चलेगा कि आखिरकार क्या क्या है, क्या कैसे कैसे करेगा। बोलता है कि आखिरकार जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में बोला क्या जाए, यहाँ बोला जाता है कि ये द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी होती है और फिर फॉर्मिंग होती है लोकोमोशंस एंड टर्मिनेट मोटाइल एंड लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। यानी कहने का मतलब है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं या जो लोकोमोशंस हो रहा है वो कोशिकाओं के अंदर, यानी कोशिका जो है वो शरीर के अंदर, क्या शरीर के अंदर छोटा सा पार्ट होता है जो लोकोमोशन में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होता है। क्या करता है, लोकोमोशन में वर्क कर रहा होता है। यही बात करते हैं द लोकोमोशन ऑर्गन सेल, यहाँ पे सेल करना है थोड़ा सा, सेल इन प्रोटोजोआ इंक्लूड यानी सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेलिसेलुलर कंट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स। यानी कहने का मतलब है कि इस हमारे प्रोटोजोआ के अंदर स्पेशली 4 टाइप्स के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया ये क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर छोटा सा सिस्टम होता है, छोटा सा सेंटर होता है जहाँ से मोटाइल की एक्टिविटी, क्या मोटाइल की एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है, क्या कंप्लीट किया जाता है। उनमें हमने 4 टाइप्स के ऑर्गेनेल्स को देख लिया। मैं दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है भैया, क्या दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये बॉडी, जान लेना, ये जो पूरे ऑर्गेनेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के साथ स्पेशल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी घनिष्ठ रूप से हमारे बॉडी से सारे मोटाइल की जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे फ्लैजिला हुआ, ज़्यादा हमको सिलिया मिला, ये सारे लोग क्या होते हैं, अटैच होते हैं बॉडी से, अच्छे तरीके से अटैच। जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, यहाँ पे फ्लैजिला है तो ये फ्लैजिला बहुत ही बेहतर तरीके से अटैच होगा। अभी हम फ्लैजिला जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और ये बॉडी सरफेस से अटैच होता है और ये क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है, आल्सो हेल्प इन फूड कैप्चर। क्या करता है, फूड कैप्चरिंग करने में, यानी भोजन को पकड़ने में काफ़ी मदद करता है। क्या करता है, भोजन को पकड़ने में काफ़ी मदद करता है। ध्यान देना, लोकोमोशन जो लोकोमोटर ऑर्गन हैं,
क्या लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सबसे बड़ा तो वर्क कर रहा है लोकोमोशंस के लिए, लेकिन दूसरा भी उनका काम होता है क्या, छोटे छोटे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अटैक करना, उन पे अटैक करना, उनको अपनी बॉडी के अंदर लेना, और ताकि वो वहां से मतलब उनसे न्यूट्रिशन ले सके, उनको फूड के रूप में अपने बॉडी में यूज कर सके, इसके लिए। ठीक, अब ध्यान देना, अब बात कर रहा है यहाँ पे दे मे बी यहाँ पे कंबाइंड विथ टर्मिनल की बात, सॉरी इंटरनल कंट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स, यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो आंतरिक सिकुड़न होती है, यानी अंदर की ओर लगातार कंट्रक्शन होता रहता है, और कंट्रक्शन की वजह से ये एनिमल के बॉडी से या एनिमल के सेल से अटैच होते हैं, यानी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप के साथ अटैच दिखाते हैं। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, वही बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की, मोर देन वन टाइप, यानी कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कुछ जो प्रोटोजोआ है, ध्यान देना, इन स्पेशल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो कुछ हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ की जो लाइफ साइकिल्स होती है, होल लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं, पूरे लाइफ की साइकिल में अलग अलग स्टेप में क्या, अलग अलग स्टेप में एक से अधिक टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। क्या, एक से अधिक टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे पूरे लाइफ साइकिल्स की बात कर रहा है। ठीक, प्रोटोजोआ के अंदर ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रोटोजोआ के अंदर हमको डिफरेंट फेज में जब वो लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा होता है, यानी ये पूरा जब चक्कर लगा रहा होगा लाइफ साइकिल का, इस लाइफ साइकिल के चक्कर में उनको डिफरेंट फेज में डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। ये लाइन आप पूरी तरीके से याद रखेंगे और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और ध्यान देना, अब रही बात कि भैया क्यों, क्योंकि ये अलग अलग वर्क करते हैं। क्या करते हैं, ये अलग अलग फेज में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लोकोमोटर ऑर्गन, क्या लोकोमोटर ऑर्गन मतलब ऑर्गेनेल्स जो हैं वहां पे पाया जा रहा है। ठीक, और ध्यान देना, और हमारे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग ऑर्डर के अंदर, खासकर हम क्लासेस की बात करें, अलग अलग क्लासेस के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमको लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। ये चीज ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ध्यान देना, कभी कभी जो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स होता है, किसी एनिमल में 2 and 2 मोर टाइप्स मिलते हैं उसके एडल्ट स्टेज में। मतलब ये है कि वो एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है किसी दूसरे एनिमल से किसी दूसरे एनिमल के ऑर्डर के बीच, क्लास के बीच एंड उनके डिवीजन के बीच। तो ध्यान देना, जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो 2 एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक भी हो सकते हैं यदि 2 and 2 मोर यहाँ पे पाया जा रहा है तब। ठीक, अब आगे बात करें भैया कि ये क्या है, हमको ये चीज मिलता है कि हमारे पास हमारे जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, क्या जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में ही केवल लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते। क्या प्रोटोजोआ में ही लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते। जो हमारे मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये लाइन याद रखना। एंड बात करते हैं अगले नंबर की, यहाँ पे कह रहा है कि मेनी प्रोटोजोआ गिव, ठीक, यानी अलग अलग जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं उनमें क्या होता है। ठीक, ध्यान देना, जो कई ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनके बॉडी के अंदर क्या, उनके बॉडी के अंदर ऑयल ड्रॉप होता है। क्या होता है, ऑयल ड्रॉप होता है, जिसको हम लोग सोराटियम कहते हैं शायद, हाँ सोराटियम ही कहेंगे। हाँ, जिनमें उनमें क्या होता है, सच एज ऑयल ड्रॉप, जिसको सोरेटियम कहते हैं। जो प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है सोरेटियम हैलोजोई, क्या हैलोजोआ के फॉर्म में एंड गैस बबल्स के रूप में ऊपर की ओर देते हैं। यानी कहने का मतलब इसका है कि हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर यानी कई प्रोटोजोआ तेल की जो बूंदे होती हैं, क्या तेल की जो बूंदे होती हैं, तेल की बूंद को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरेटियम बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसआर नेट के लिए है, आप एमएससी की एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब पेपर दोगे, आगे सीएसआर नेट की तैयारी करोगे, वहां पे सबसे बेसिक चीज आपके लिए ये रहेगा कि आप इन पॉइंट्स को नोट करिएगा कि जो हमारे पास सोरेटियम होता है, कभी पूछे व्हाट इज सोरेटियम, तो आप बताएंगे कि हमारे जो
प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोवन एनिमल के अंदर, क्या प्रोटोजोवन एनिमल के अंदर एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटोजोवन एनिमल के अंदर जो सोडियम होता है वो ऑयल ड्रॉप के रूप में होता है और यहाँ पे प्रोजेक्टिंग प्रोसेस द्वारा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं और शायद परिक्षेपण, क्या परिक्षेपण विधि द्वारा बाहर क्यों निकालते हैं। और ये जो बाहर क्यों निकालते हैं तो सोडियम हैलोजोआ, क्या सोडियम हैलोजोआ, या यहाँ पे कह सकते हो कि गैस के बुलबुले जैसे ढेर सारे छोटे छोटे उपकरण को विकसित करते हैं, जिससे क्या करता है जो लिक्विड होते हैं यानी आसपास एनिमल के आसपास जो लिक्विड होते हैं उनसे वो बचा लेता है अपने आप को। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड हम लोग बात करते हैं, अब हमारे पास है यहाँ पे सूडोपोडिया, क्या सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के पास हम लोग चले आए। अभी तक हम केवल उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को देखते थे कि आखिरकार लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, कैसे रहेगा, क्या वर्क करेगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे केवल लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो जो अभी तक हमने बताया आप उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके पुट आउट कर सकते हो, लेकिन आपको कंप्लीटली देगा तो काफ़ी बड़ा देगा, इसके लिए आपसे 3 से 4 पेज आपके लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आ गए हैं नंबर फर्स्ट लेके आपके लिए सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है हमारे पेपर पॉइंट से, और ये कई बार आप एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे तो आया भी होगा। देखो जो सूडोपोडिया है ये एक मोटाइल ऑर्गेनेल्स हैं और ऑफ यहाँ पे टेम्पोररी नेचर, यानी इसके कहने का मतलब क्या भैया कि जो हमारे पास सूडोपोडिया है, क्या है सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया अस्थायी, क्या टेम्पोररी मतलब अस्थायी की बात कर रहा है। ठीक, अस्थायी प्रकृति का नेचर का एक मोटाइल ऑर्गन है जो हमारे प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, क्या प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्म से होता है, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म से होता है। तो ध्यान देना इनका जो प्रोजेक्टिंग पार्ट्स होता है बाहर की ओर वो बॉडी प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक, और हम ध्यान से नेक्ड प्रोटोजोआ यानी हम छोटे से प्रोटोजोआ को ध्यान से यदि माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो सूडोपोडिया होता है वो बॉडी के प्रोटोप्लाज्म से डिजाइन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये बनता है कि आखिरकार जो बॉडी का प्रोटोप्लाज्म है यानी बॉडी प्रोटोजोआ के अंदर जो सूडोपोडिया उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यदि ऑप्शन दिया जाता है तो ऑप्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी का हमारे पास आईएमपी कर लेना इसको कि बॉडी का जो हमारे पास बॉडी प्रोटोप्लाज्म है उसके द्वारा ही सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है जिनमें एक निश्चित पेलिकल नहीं होता है, यानी यहाँ पे पेलिकल की लेयर नहीं होती है, यानी जो पेलिकल है वो डिफाइन स्ट्रक्चर्स में नहीं होता, इसलिए इसके फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आगे की ओर लगाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सार्कोडिना है एंड हमारे पास मैस्टिगोफोरा आ जाएगा एंड हमारे पास स्पोरोजोआ है, ऐसे ढेर सारे जो हमारे क्लासेस हैं उनके अंदर ये देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड हम लोग बात करें सबसे पहले बात कि यहाँ पे नंबर 2 की, नंबर मतलब बी की, नंबर बी में क्या कहता है कि भैया ये हमारे पास एक्टोप्लाज्म, क्या कहता है हमारे पास इनका जो फॉर्मेशन हो रहा होता है यानी मुख्य रूप से कैसे बनते हैं, जो बॉडी के बाहर जो एक्टोप्लाज्म होते हैं, ध्यान देना हमारे पास प्लाज्मिक कंडीशन 2 टाइप्स के होते हैं, यानी इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है, यदि बाहर की ओर ऐसे लिक्विड पाए जा रहे हैं, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, बाहर की ओर ऐसे ढेर सारे लिक्विड पाए जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर ये सारे लिक्विड पाए जा रहे हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स के जब लिक्विड मिलते हैं, जब 2 टाइप्स का साइटोप्लाज्म मिलता है तो हम लोग उनको थोड़ा अलग नाम देते हैं, क्या देते हैं हम लोग उनको अलग नाम देते हैं। इनको ये वाला जो अंदर वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडो, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एंडोप्लाज्म बोलते हैं, और जो अंदर वाले होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म देते हैं, क्या देते हैं एक्टोप्लाज्म नाम देते हैं। यानी 2 नाम होगा एनिमल के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्म को। ठीक, यहाँ पे उल्टा हो गया क्या भाई साहब, थोड़ा सा उल्टा है और दिक्कत हो गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कर लो। ठीक, तो यहाँ वाला ये जो अंदर वाला होगा उसको एंडोप्लाज्म बोलेंगे और जो बाहर वाला होता है यानी बाहर के लोग होंगे उसको एक्टोप्लाज्म होंगे। तो ध्यान देना जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है वो एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। ठीक, क्या होता है एक्टोप्लाज्म के द्वारा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में ये है, हालांकि एंडोप्लाज्म बाद में बह सकता है, ये चीज़ याद रखना।
कभी आपसे पूछे कि सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में किस टाइप का जो हमारा प्लाज्म है वो पार्टिसिपेट करता है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म है वही केवल पार्टिसिपेट करता है। हाँ, बाद में लगभग 10 से 20% जो मैटर होते हैं वो एंडोप्लाज्म के होते हैं, लेकिन जो 80% कंडीशंस होता है, जो शुरुआती कंडीशंस होते हैं, ठीक, इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं एक्टोप्लाज्म के ही होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दूसरे नंबर में आ गया कि यहाँ पे जो सूडोपोडिया की बात कर रहा है, ये सूडोपोडिया होती है वो अलग अलग शेप साइज की हो सकती है। यानी इसके सूडोपोडिया के साइज में अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इसका साइज क्या होगा। तो जिस टाइप से ये भोजन को रिक्वायर्ड करता है, क्या जिस टाइप से ये जितना बड़ा भोजन सामने आता है उस टाइप के अपने सूडोपोडिया के साइज, जो सूडोपोडिया है उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। तो भोजन पे निर्भर करता है कि किस टाइप का भोजन वो अंदर की ओर ले रहा है, उसके वजह से वो आगे की ओर दिखाई देगा। अब चीज़ है कि लेकिन जो हमारे पास हमारा सूडोपोडिया है वो 4 प्रकार के होते हैं, आकृति के बेसिस पे, आकार के बेसिस पे, संरचना के बेसिस पे और उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग सूडोपोडिया को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। हमारे पास कुछ आगे की ओर किसके किसके बेसिस पे बांटा जाएगा, ठीक, ध्यान देना। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे शेप के बेसिस पे, साइज, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, यानी 4 क्राइटेरिया में हम लोग डिवाइड करने के बाद सूडोपोडिया को 4 भागों में, कितने 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या कहता है हमारा अगला पार्ट, यानी सूडोपोडिया का पहला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीबोपोडिया। क्या बोलते हैं, लीबोपोडिया। आखिरकार ये लीबोपोडिया क्या है, बोलता है कि भैया ये हमारे पास काफ़ी मजबूत, यानी कह सकते हो काफ़ी व्यापक रूप से, क्या काफ़ी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पूरे पोडिया के अंदर, ठीक, सूडोपोडिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो, यानी इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारा लीबोपोडिया के अंदर आता है। क्या आता है, लीबोपोडिया के अंदर आता है। ये यूग्लिना में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लीबोपोडिया के अंदर ये बोल सकते हो कि ये जस्ट लाइक फिंगर जैसे लोब को स्ट्रक्चर देता है, यानी जो हमारे फिंगर लाइक, आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, ठीक, ये फिगर लाइक होता है, यानी फिगर जैसे लोब जैसे स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, ठीक, और ढेर सारे ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स को जब रिप्रेजेंट करता है तो हम इसे लोबोपोडिया का नाम देते हैं। और इनके बॉडी में छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ध्यान देना, ये कहता क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड लोब लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। सम टाइम, यानी कभी कभी ये ब्रांचेज सूडोपोडिया भी बना लेता है। क्या, ब्रांचेज सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। एंड ट्रैपिकल यहाँ पे राउंडेड ट्रिप्स, यानी राउंडेड ट्रिप मतलब गोलाकार आकृति में भी दिखाई दे सकता है। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है, दूसरे पॉइंट्स में क्या करें, यूजली कंपोज होता है ऑफ द बोथ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। भैया ध्यान देना, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों से हो रहा है। क्या होता है, दोनों से होता है। और ये क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए, क्या, क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत तेजी से रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर होती है। यानी किसी भी स्टिमुलाई के थ्रू, यानी कभी बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कोई हो, उसके प्रति ये काफ़ी जल्दी से बनते भी हैं और काफ़ी जल्दी से बिगड़ते भी हैं। यानी इनके बनावट होने की एक्टिविटी और इनके बिगड़ने की एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है। यानी क्विकली कंडीशंस देखने के लिए मिल जाएगा, वेरी फास्ट कंडीशंस होते हैं। अगला बोल रहा है यहाँ पे लीबोपोडिया कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हमको अमीबा के अंदर, क्या, अमीबा का जो हमारे पास है, क्या, अमीबा का जो लीबोपोडिया है वो सबसे विशेषतम है, इसी की स्टडी मानते हैं। हालांकि कुछ हमारे पास जो फ्लैजिलेटेड एनिमल्स हैं, क्या, फ्लैजिलेटेड एनिमल्स हैं, उसके बाद टेस्टेसियन हैं, क्या, टेस्टेसियन एनिमल्स हैं, उनके अंदर हम लोग ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो हमारा यूग्लिना की वैरायटी है, यानी यूग्लिना जो हमारा जीनस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको देखने मिल जाता है, प्रोटियस हो चाहे एंडेमिया हिस्टोलिटिका हो, ठीक। खासकर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे आर्सिला की बात कर रहा है, आर्सिला के अंदर भी दिख जाता है। फ्लैजिलेटेड एंड टेस्टेसियन जो हैं उनके अंदर, ये ध्यान देना,
तो कभी कभी पूछता है कि अमीबा के बाद किस में देखने के लिए मिल जाएगा, तो अमीबा के बाद जो हमारा लिबोपोडिया होता है वो फ्लैजिलेटेड एनिमल्स एंड टेस्टेसियन एनिमल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट डाउन करके आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके CSR नेट एंड बाकी जो आगे अल्टी ग्रेड बाकी जूलॉजी से जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, अब सबसे बड़ी बात होती है कि नंबर डी की। चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लिबोपोडिया है वो हमारे पास बॉडी के सरफेस पे दिखाई देता है और डिफरेंट डायरेक्शन में उनका बॉडी के सरफेस पे दिखाई देगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाई देता है। जस्ट लाइक हमको ये जो फिगर दिखाई देगा ये हम इनको क्या बोलते हैं, इनको अमीबा प्रोटियस के अंदर ये फिगर दिखाई दे रहा है और ये बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग लिबोपोडिया का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? लिबोपोडिया का नाम देते हैं। ठीक, और इनके तरह भी हमारे दूसरे जो एनिमल्स हैं, ठीक, दूसरे एनिमल के अंदर जैसे हमारे पास अमीबा, यहाँ पे लिमैक्स है, ठीक, उनके अंदर भी ये पूरा बॉडी फ्लो देखने के लिए मिल जाता है। उनमें सिंगल लिबोपोडिया होता है। क्या होता है? उनमें सिंगल लिबोपोडिया होता है। यहाँ पे ब्रांचेज लिबोपोडिया देखने के लिए मिल रहा है। तो कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा। वैसे हम आपसे परिचित नहीं हैं तो आप हमको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहेंगे कि सर क्या मज़ा आया कि नहीं आया टॉपिक के अंदर। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आए। अगला है यहाँ पे हमारे पास फिलोपोडिया। क्या भैया? हमारे पास अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोपोडिया। आखिरकार ये जो फिलोपोडिया है ये क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारे फिलोपोडिया है वो काफ़ी सिंपल होता है और ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, लेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर्स में होते हैं, या कभी कभी फिलामेंटस स्ट्रक्चर में दिख जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाइलिन। क्या बोलते हैं? हाइलिन प्रोजेक्शन होता है, यानी पतले से किसी के साथ जुड़ाव दिखाते हैं। हाइलिन प्रोजेक्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंटेड टिप्स, यानी पॉइंटेड टिप्स का मतलब होता है कि ऊपर की ओर, पॉइंटेड टिप्स का मतलब होता है ऊपर से ऊपर की ओर थोड़ा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यानी दबा हुआ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हमारे पास आगे की ओर लगातार बॉडी की जो डायरेक्शंस होती हैं, बॉडी के चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में पाए जाएंगे। बॉडी के होल डायरेक्शन बोल सकते हो कि होल डायरेक्शन में पाए जाते हैं। ठीक, ऐसा आप कह सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बता दें कि इनका जो पूरा नेटवर्क होता है, आगे यहाँ पे बात करें कि ये हमारे जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टोप्लाज्म से होता है। किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से होता है। एंडोप्लाज्म यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो ध्यान देना, यहाँ पे कभी पूछे इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि लिबोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक, या फिर पूछे एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, दोनों में से कोई नहीं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एक्टोप्लाज्म से डिजाइन हो रहा है। ठीक, अब आगे कंडीशंस में हम लोग और चले, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ट्रेन एंड ब्रांचेज, बट यहाँ पे ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि ये ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। क्या? ये सबसे बड़ी चीज है कि ये ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि ब्रांचेज स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद ये हमारे पास एनास्टोमेज करते हुए दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एनास्टोमेज जो होता है वो करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। जो हमारे पास फिलोपोडिया है वो कॉमनली देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक नाम होता है, बताओ थोड़ा सा जल्दी से। हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेगा? हमारे पास क्या बोलते हैं? युग्लिफा एक एनिमल है। युग्लिफा के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसके टेंटिकल्स के रूप में। किसमें? टेंटिकल्स के रूप में दिखाई देंगे। एंड ढेर सारे यहाँ पे टेस्टिशियन होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिशियन होते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो पूरा हमारा फिलोपोडिया, इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमारे पास क्या है? युगली। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं युग्लिफा है। युग्लिफा के अंदर मिल जाएंगे एंड इनके अंदर मेनी क्या मिलता है? टेस्टिशियन मिल जाते हैं। तो टेस्टिशियन, मेनी टेस्टिशियन, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, मैंने वैसे PDF दे दिया है आपको, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि
ढेर सारे क्या, ढेर सारे जो एक्टिविटी है यहाँ पे, ढेर सारे यहाँ पे टेस्टिशियन मिलते हैं जिसके द्वारा ये भोजन को पकड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन पे लगातार अटैक करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, आगे की ओर हम चलें, आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो हमारे पास अगला है यहाँ पे रेटिकुलोपोडिया। क्या है? रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हम लोग इन्हें राइजोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग? राइजोपोडिया या इनेक्सोपोडिया। क्या? राइजोपोडिया या एनेक्सोपोडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भैया कभी भी आए तो याद रखना कि रेटिकुलोपोडिया की जगह कभी आ जाए और पूछ ले कि बताओ भैया कि राइजोपोडिया किसको कहते हैं, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो। या फिर पूछ ले कि इनेक्सोपोडिया क्या कहते हैं, तो इनेक्सोपोडिया भी पूछ ले। तो ये मत कह देना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहना मैंने बताया है आपको ये चीज अपने पॉइंट्स के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ये ढेर सारे ब्रांचेज स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ये हेलोपोडिया के जैसे ब्रांचेज में दिखाई देते हैं, यानी ब्रांचेज जो उनकी होती है वो हेलोपोडिया से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एना एक्सोमोज होता है, एना एक्सोमोज होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एना एक्सोमोज। आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं गया कि नहीं? एना एक्सोमोज कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, ध्यान देना, इनमें जो एना एक्सोमोज होता है वो काफी बड़े स्ट्रक्चर्स में दिखाई देगा। ठीक, और ध्यान देना इनका जो पूरा स्ट्रक्चर्स है, यानी इनका जो पूरा कॉम्बिनेशंस होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन के साथ ये नजर आते हैं। और इनका मेन काम होता है भोजन को पकड़ना। क्या दूर से फैले होते हैं, बड़ा सा ऑक्टोपस जैसा, वहां से वो लगातार भोजन को पकड़ते रहते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेटिकुलोपोडिया का सबसे बेहतर कंडीशन है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास रेटिकुलोपोडिया का जो कैरेक्टर्स है वो सबसे बड़ी चीज हमारे पास होती है फिरामिनोफेरा। क्या? फिरामिनोफेरा। जो फिरामिनोफेरा है इसमें सच्चे जे हमारे पास क्या जाएगा, हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं किसका? एल्फेडियम का। एल्फेडियम भी आप रख सकते हो, आप देख सकते हो क्या एल्फेडियम हो जाएगा। ठीक, तो दो कंडीशन देखना, ये रेटिकुलोपोडिया, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रेटिकुलोपोडिया कहते हैं, और इनके अंदर जो बॉडी के अंदर दिखाई देता है इसको हम लोग फिरोमोना कहते हैं। ठीक, याद रखना चाहिए। ऐसे पीडीएफ दे दिया हुआ आपको, देख लेना वहां से। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है? एल्फेडियम है, और उसके बाद क्लाइमिडोफायर है, एक हमें मिल रहा है क्लाइमिडोफायर। ऐसे ढेर सारे टेस्टेशियन मिलते हैं और एक्टिनोपोडिया मिल जाते हैं, यानी टेस्टेशियन और एक्टिनोपोडिया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगले नंबर पे हमारे एक्सोपोडिया है, चौथा हमारे पास है क्या? एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सूडोपोडिया का, और हमारे पेपर पॉइंट से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ध्यान देना यहाँ से, जो हमारे पास एक्सोपोडिया बता रहा है, क्या एक्सोपोडिया बता रहा है? आल्सो टर्मिड ऑफ सिर्फ यहाँ पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स और सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या? सेमी ट्रांसपेरेंट सूडोपोडिया। सर्वाइव किसके लिए? फूड कैप्चरिंग के लिए एंड लोकोमोशंस के लिए। तो भैया ध्यान देना, जो सूडोपोडिया हमारे पास है उसका जो एक्सोपोडिया है, एक्सोपोडिया काफी कठोर होता है, जस्ट लाइक बैकबोन जैसा होता है, हमारे बैकबोन जैसा होता है, एंड बैकबोन जैसा होता है। और इनके बैकबोन के अंदर इन्हें हम लोग स्पेशली सेमी ट्रांसपेरेंट सूडोपोडिया भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट हमारे लिए सीएसआर नेट के लिए बन जाएगा। क्या? सीएसआर नेट के लिए यहां से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि सेमी ट्रांसपेरेंट पोडिया किसको बोलते हैं। एमसीक्यू यहां से आ सकता है। क्या? सेमी ट्रांसपेरेंट सूडोपोडिया किसको बोलते हैं? तो याद रखना, एक्सोपोडिया है। क्या? एक्सोपोडिया है। एक्सोपोडिया को ही हम लोग सेमी ट्रांसपेरेंट पोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है? ये बस इसका दो काम है। एक काम है फूड कैप्चरिंग का, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए, और उसके बाद हमारा लोकोमोशन करने के लिए, यानी गति करने के लिए जरूरत होता है। आगे दूसरी बात करें नंबर बी की। नंबर बी में हमारे पास क्या मिल रहा है? नंबर बी में कह रहा है भैया यहाँ सिंपल बेसिस पे कि ये सबसे बड़ी इनकी जो शेप एंड साइज होती है वो राउंडेड होती है। कैसे होती है? राउंडेड होती है और छोटी सी होती है, और बॉडी के चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बॉडी के चारों तरफ देखने के लिए मिल जाती है।
और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हमारे पास होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक म्यान से बनती है। क्या बनती है? ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सोपोडिया जो होती है वो बाहर की ओर एक साइटोप्लाज्मिक म्यान की ओर बनती है। क्या बनती है? साइटोप्लाज्मिक म्यान की ओर बनती है। और ये फिलामेंटस कंडीशन होते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे ही बॉडी से अटैच होते हैं या बॉडी से जुड़े होते हैं। ठीक, ये चीज याद रखना। और हैलोजोआ और रेडियोलैरिया के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कॉमन इनका बेसिक पॉइंट्स हैं यानी कॉमन इनका ऑर्डर है वो हैलोजोआ है यानी हैलोजोइया जो है, एंड जो रेडियोलैरिया है इनके अंदर हमने मिल जाएगा। मैंने क्लासिफिकेशन में वैसे भी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो को। एंड एक्सोपोडिया के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक शीट के द्वारा होता है। और ये कवर होता है किससे? साइटोप्लाज्मिक शीट इनका कवर होता है, लेकिन इनके अंदर एक्जिल रॉड होता है एंड फिलामेंटल रॉड एंड फाइब्रिल्स के बने होते हैं। मतलब फिलामेंटस कंडीशंस होंगे, फाइबर्स के बने होंगे यानी फाइब्रिल्स पाया जाता है, और उसके ऊपर एक कवर होगा किसका? साइटोप्लाज्मिक शीट का कवर लगा होगा। ठीक, और अगला बात करते हैं। यहाँ पे जो एक्जिल रॉड होगा वो कैन बी इजिली एब्जॉर्ब इन। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्जिल रॉड लगा हुआ है वो सबसे बड़ी चीज होता है कि उनको अवशोषण के लिए सुधारा जा सकता है, यानी एब्जॉर्वेशंस के लिए उनको छोटा बड़ा किया जा सकता है। ध्यान रखना इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, इनका जो सेंट्रल पॉइंट्स होता है, सेंट्रल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, क्या होते हैं? इनके बॉडी के अंदर जो इनका मेन सेंटर पॉइंट्स होता है, सेंट्रल ग्रेन्यूल्स होता है किसका? एक्जिल रॉड के अंदर जो सेंट्रल ग्रेन्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनको छोटा सा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिन, इनको नाम दे दो एक्निन्थोसाइट्स। तो एक्निन्थोसाइट्स जो है वो हमारे पास क्या है? क्या सेंट्रल है, यानी ये सेंटर में पाया जाएगा और यहाँ पे एक्निन्थोसाइट्स पाया जाएगा। एंड बाहर की ओर जो साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस होगा, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में यहाँ पे एक्टिनो, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिनोस्फेरियम। तो एक्टिनोस्फेरियम बाहर की ओर यहाँ पे पाया जाएगा। जो क्या होगा? एक्टिनोस्फेरियम होगा बाहर की ओर, और अंदर की ओर जो ये पाया जाएगा, ठीक, अंदर यह सेंट्रल पे जो हमारा ग्रेन्यूल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक्नेन्थोसाइट्स का नाम देते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आगे की ओर ये धीरे धीरे करके ये समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमने देखा अभी कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो बताया गया है 4 टाइप्स का, क्या ये 4 टाइप्स का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया, लेकिन ध्यान देना इनमें अंतर करना काफ़ी संभव नहीं है। हमने अभी सूडोपोडिया का 4 स्पेशल क्राइटेरिया पढ़ा और चारों क्राइटेरिया के डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ा, लेकिन ऐसा ध्यान देना ऐसे इनके जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग सबके सेम होते हैं, लेकिन सबके बनावट के जैसे ही उनको अलग अलग कंडीशंस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अलग अलग नाम देते हैं। यदि हम बात करें फिगर ऑफ पॉइंट्स की तो हमारे पास ये फिगर दिखाई दे रहा है, क्या ये फिगर दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोपोडिया कहते हैं। और ये जो सेंटर पार्ट्स होता है इसी को क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट्स को हम लोग नाम देते थे एक्एंथोसाइट्स। तो एक्एंथोस जो साइट्स हैं वो बेहतर की मतलब अंदर की ओर हमारे सेंट्रल एटम्स होते हैं, लेकिन जो दूसरा हमारे पास है एक्टिनो, क्या बोलते हैं? एक्टिनोस्पोरियम जो है वो इसके अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है, और ये हमारा स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर्स यानी इसके हमारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है, इसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक शीथ लगा होता है। क्या लगा होता है? साइटोप्लाज्मिक शीथ इसके ऊपर लगा होगा। ठीक, ये आप फिगर को नोट कर लेंगे, सही तरीके से नोट कर लेंगे, और कल के स्ट्रक्चर्स में हम लोग मिलेंगे फ्लैजिला का क्लास लेके। फ्लैजिला और सिलिया और मायोनिम्स हैं, इसके 3 वीडियो मिलेंगे। तो बारी बारी से रोज आपको क्लासेस मिलते रहेंगे और डिटेल हम करते रहेंगे कि आगे के सारे क्लास आपको रेगुलरली मिले और ढंग से मिले और आप स्टडी कर सके। ठीक, यदि कोई गलती किसी से होता है तो आप क्षमा कीजिए और क्षमा मांगिए, ये हमारा एक बेहतर क्राइटेरिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हम एक बार फिर से बोले जय हिंद।